क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला वाला है 12, 15 एंड 21। अब इन तीनों के फैक्टर में 3 तो आएगा ही, क्योंकि 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21, 3 4 5 एंड 7। अब इन तीनों नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल्स टू 3 ओनली। और इन नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, सो 2 2 5 एंड 7। अब ये सभी प्राइम फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो एलसीएम वुड बी द मल्टीपल ऑफ दीज ऑल, सो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आ जाएगा 3 4 12 इंटू 5 इंटू 7, सो 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 5 60 इंटू 7, which is 420. Therefore, HCF would be 3 and HCF and LCM would be 420. Now, second question. We have 70, 23 and 29. ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। 17 का फैक्टर या तो 1 होगा या 17, 23 का फैक्टर या तो 1 होगा या 23, और 29 का भी फैक्टर या तो 1 होगा या 29। देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर्स का 1 होगा और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 17, 23 एंड 29। तो ये हो जाएगा 29 इंटू 23, 7 2 8 8 1 एंड 5, 7 6 6। और इसे मल्टीप्लाई करें हम 17 से, सो 7 7 49 4, 7 6 42 6 4, 7 6 42 46, 7 6 and 6, 9 3 1 3 1 1 1. So LCM, therefore HCF is 1 and LCM is 11 33 9. Now third one, 8 9 एंड 25। 8 के फैक्टर्स होंगे 4 और 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके फैक्टर होंगे 3 इंटू 3। तो इन दोनों के ही अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहे तो इन तीनों के तो मिलेंगे ही नहीं। देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का होगा अगेन 1, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इन तीनों का प्रोडक्ट। सो एलसीएम वुड बी प्रोडक्ट ऑफ दीज 3, यानी 8 9s आर 72 इंटू 25। तो 72 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 10 1 36 4 21, sorry 14, so 0 0 1 8 1. Therefore LCM would be 1800. Hence these three are the answers. Question number 4, given that HCF of 306 and 657 is 9, find LCM of 306 and 657. तो HCF दिया है 9, तो LCM क्या होगा? सिंपली हमें पता है कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी 306 एंड 657. देयरफॉर LCM वुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय HCF. Hence LCM is 306 into 657 divided by 9. अब 657 ये जा सकता है 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, सो 9 7s आर 63 एंड 27, 9 3s आर 27. तो LCM आ जाएगा 306 इंटू 73. तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 3 6 आर 18, 3 3s आर 9, 7 6 आर 42, 7 3s आर 21. तो इट्स 8, ये हाँ 8 3 9 4 3 1 2 एंड 2. तो LCM वुड बी इक्वल टू 22 33 8. This is our answer. Question 5. Check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n. अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और हमें दिया है 6 की पावर n में लास्ट डिजिट 0 हो सकती है या नहीं। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो ये आ जाएगा 6 की पावर 1 विच इज़ 6, एक बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। n की वैल्यू 2 रखने पर ये होगा 6 की पावर 2, 6 स्क्वायर विच इज़ 6 इंटू 6, 6 6 36. n की वैल्यू 3 रखने पर 6 क्यूब विच इज़ 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 6 विच इज़ 216. अब इसमें हम एक कॉमन पैटर्न देख पा रहे हैं कि हमेशा एंडिंग डिजिट जो है रिजल्टेंट नंबर की वो 6 आ रही है। इसकी एंडिंग डिजिट 6 है, इसकी डिजिट 6 है और इसकी भी 6 है। इसका मतलब आगे वाला जो नंबर होगा वो सबसे पहले तो एंडिंग डिजिट से ही मल्टीप्लाई होगा।
अगर हम देखें कि ए बी सी नंबर है वो अगर डी ई नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एंडिंग डिजिट पे ही डिपेंड करेगा कि सबसे एंडिंग रिजल्ट क्या आएगा। अगर ई में 6 है, क्योंकि हमें मिलेगा तो एंड में 6 ही, 6 की पावर अगर मैं 13 देखूँ तो जो भी इधर नंबर होगा उसकी एंडिंग डिजिट में तो 6 ही होगा इसके हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से। और अगर वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 6 की पावर 12 और ये अगर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो एंडिंग डिजिट यानी कि 6 इंटू 6, 6 6 36 ही आ रहा है, तो वो नीचे जाके डेफिनेटली 6 ही प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब लास्ट डिजिट 6 की पावर n की, जब n कोई नेचुरल नंबर हो, 0 नहीं हो सकती। हेंस लास्ट डिजिट ऑफ 6 की पावर n फॉर n belongs to natural numbers cannot be 0. So this is our answer.